आज मेरे स्कूल के सभी बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी परीक्षा नहीं हुई और उन्हें अगली क्लास में प्रमोट भी कर दिया गया है। लेकिन आज नहीं तो कल परीक्षा तो ज़रूर होगी। ये कोरोना महामारी आज है, कल नहीं होगी, वो ज़रूर ख़त्म होगी। स्कूल कॉलेज कभी ना खुले ऐसा तो नहीं होगा। अभ्यास करते रहोगे तो कोई पछतावा नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते इस समय स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई जा रही है। इसी लापरवाही को देखते हुए आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। क्योंकि आज बारिश का मौसम भी है, सुबह से बारिश आ रही है, इसीलिए आज बारिश के ऊपर ही एक कहानी हो जाए। हमारे पुराणों में लिखित एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी यह है कि भगवान इंद्र किसानों से बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने यह घोषणा कर दी कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, आप अपनी फसलों को नहीं उगा पाओगे। भगवान इंद्र से किसानों ने विनम्रतापूर्वक विनती भी की। किसानों की विनती को देखते हुए भगवान इंद्र ने बड़ी चालाकी के साथ बारिश ना होने का सारा श्रेय भगवान शिव के ऊपर डाल दिया और कहा कि बारिश का होना तो तभी संभव है जब भगवान भोलेनाथ अपना डमरू बजाएंगे। परंतु भगवान शिव के साथ पहले ही इंद्र जी की गुप्त रूप से चर्चा हो चुकी थी और किसानों के साथ सहमत ना होने के लिए भी अनुरोध कर चुके थे। अब क्या करें? किसान भगवान शिव के पास पहुंचे बारिश कराने के लिए। उन्होंने विनती की। शिव ने भी बोल दिया, बारिश तो तभी होगी जब 12 साल बाद मैं अपना डमरू बजाऊंगा। अब क्या करना? सब किसान वापस आ गए और 12 साल जल्द ही कट जाएंगे इसका इंतज़ार करने लगे। परंतु उन किसानों में से एक किसान नियमित रूप से अपना कार्य कर रहा था, खेती कर रहा था, बीज भी बो रहा था और अन्य किसान जो थे उसको देख रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसमें से एक दो किसानों ने तो आकर उससे पूछ भी लिया कि भाई अपनी ऊर्जा को क्यों व्यर्थ कर रहे हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि 12 साल तक तो बारिश होगी नहीं। तब किसान ने बोला, हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, फिर भी मैं अपनी अभ्यास करता ही रहूँगा, क्योंकि 12 साल बाद जब मैं खेती करने की प्रक्रिया को भूल जाऊँगा और मेरा शरीर काम करना भी बंद कर देगा, मेरी प्रैक्टिस भी छूट जाएगी और मैं आलस में भी आ जाऊँगा। इसलिए मैं अभ्यास करता रहता हूँ। जब 12 साल बाद बारिश होगी ना, तो मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब क्या था, यह बात तो सब पार्वती जी सुन रही थी। उन्होंने अपने मन में भोलेनाथ के प्रति सोचा कि जब मनुष्य ऐसे बोल रहा है कि 12 साल तक वो अपनी प्रक्रिया को भूल जाएगा, तो हो सकता है कि भोलेनाथ से भी थोड़ी सी त्रुटि हो जाए। यह सुनकर पार्वती जी भोलेनाथ के पास पहुंची और बहुत चिंतित होकर पहुंची। भोलेनाथ, आप अपना डमरू बजाना तो नहीं भूल जाओगे? इसकी एक बार आप जांच तो कर लो। पार्वती जी बात सुनकर भगवान शिव भी सोच में पड़ गए और उन्होंने अपना डमरू उठाया और जब उसे बजाने की कोशिश की, तो उस कोशिश करते हुए ही जैसे ही डमरू से आवाज़ आने लगी, वैसे ही बारिश होने लगी और जो किसान नियमित रूप से वहाँ पर अपनी मेहनत कर रहा था, उसके खेतों में हरियाली छा गई और उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। लेकिन जो किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने अपना अभ्यास भी करना छोड़ दिया था। इस टाइम पर वो बहुत दुखी थे। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, एक वीक, एक सप्ताह, 2 सप्ताह या 1 महीना, 2 महीने, 2 साल, कभी तो यह महामारी ख़त्म होगी ना। इसको देखना या इसको ख़त्म होने का इंतज़ार करने से अच्छा है आप जिस कक्षा में हैं उसका अध्ययन करें,
जब आप अपनी लाइफ में ऊंचाइयों को छुएंगे तब आपको यह पछतावा ना होना कि हमने 2020 या 2021 में बहुत कुछ खो दिया था। शायद हमें वहाँ से बहुत कुछ लेना चाहिए था। जिस भी क्लास में आप हैं उस क्लास को आप ज्वाइन करो। जैसे भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, वहाँ से अपना वर्क उठाओ और करो। समझो, जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको करो। इस समय को यूटिलाइज़ करो कि आप और भी बेहतर कर सकते हो, क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है। इसी अभ्यास करते रहो। अभ्यास ही गुणवत्ता का सार है। अभ्यास ही है जो आपको किसी भी क्षेत्र में पूर्णतः बनाता है। अब पढ़ाई के प्रति लापरवाही छोड़कर अभ्यास करते रहो, क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे आप उसके लिए तुरंत तैयार होगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमेशा बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप अभ्यास करोगे तो आप परफेक्ट ही हो जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना अभ्यास करते रहें।